So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is grouping of cells. तो आज से हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे। मतलब आज से हम सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन फाइंड किया था। तो आज हम क्या करने वाले, तो बस सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे। मतलब आज हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स को, देखो यहां पर हमने क्या किया है, तो नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है और इसकी वजह से जो टोटल करंट इस सर्किट में प्रोड्यूस होगा वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो यहां पर हमने क्या किया है, तो बहुत सारे सेल्स को, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। मतलब यहां पर हमने क्या किया है, तो नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं और उन सभी को इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। अब देखो यहां पर जो हमने कनेक्शन किया है ना इन सेल्स का, वो कैसे है, तो सीरीज कनेक्शन है। मतलब जब भी आप क्या करते हो, सेल को एक के पीछे एक लगाते हो तो वो क्या होता है, आपके लिए सीरीज कनेक्शन होता है। या फिर आप इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि एक सेल का निगेटिव आपने कहाँ कनेक्ट किया है, तो दूसरे सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। तो अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, फिर से ये माइनस है तो ये प्लस है। ऐसे ही क्या होगा, तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। मतलब अगर आप क्या करते हो, तो सेल को एक के पीछे एक लगाते हो तो वो क्या होगा, आपके लिए सीरीज कनेक्शन होगा। और या फिर आप इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो कि एक सेल का निगेटिव एंड आपने कहाँ कनेक्ट किया है, तो दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड को, तो ये होता है आपके लिए सीरीज कनेक्शन। और देखो लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने बात की है कि हर एक सेल क्या करता है, तो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स है जो क्या करेंगे, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब हर एक सेल का यहाँ पे क्या होगा, तो अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो कन्वीनियंट के लिए, मतलब हमारे कन्वीनियंट के लिए ये जो सेल्स है उनका ईएमएफ कांस्टेंट रखा है। मतलब सभी का ईएमएफ क्या रखा है, तो सेम रखा है। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, तो सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या किया है, तो सेम रखा है। देखो सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। देखो हमेशा याद रखो, हर सेल क्या करता है, तो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमने ये जो आर दिखाया है, दैट इज स्मॉल आर, ये क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो हमें क्या करना है, तो ये सारे सेल्स मिलके कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे वो हम क्या करने वाले, कैलकुलेट करने वाले, दैट इज टोटल करंट कैलकुलेट करने वाले। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, तो ओम्स लॉ को यूज करेंगे, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये साइन हटाना है, दैट इज डायरेक्ट साइन, तो आपको क्या करना होगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। और वो कांस्टेंट क्या होता है, तो इस केस में वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू IR एंड यहाँ पे R क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है। अब हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, दैट इज हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट, दैट इज मैक्सिमम करंट। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो R जो यहाँ पे I को मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके V को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें I सेपरेट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू V बाय R। सो हमने क्या किया, तो बस इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। मतलब यहाँ पे R जो I को मल्टीप्लाई था, हमने यहाँ पे ट्रांसफर करके V को डिवाइड कर दिया। तो आपको इक्वेशन क्या मिला, तो I इज इक्वल टू V बाय R। अब हम क्या करेंगे, तो बस इस इक्वेशन का यूज करके ये जो नंबर ऑफ सेल्स जो आपने सीरीज में कनेक्ट किया है वो टोटल करंट कितना प्रोड्यूस करेंगे वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या करना है, तो बस इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सो I इज इक्वल टू, दैट इज I max E equivalent divided by R equivalent प्लस कैपिटल R। तो ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो यहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है, दैट इज टोटल करंट कैलकुलेट करना है, दैट इज टोटल करंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दिस सेल्स। तो ये जो सभी सेल्स जो टोटल करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ईएमएफ का यूज करना होगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग। मतलब ईएमएफ क्या होता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का। तो इसीलिए हमने क्या किया है, तो अगर मुझे मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज किया है, दैट इज ई इक्विवेलेंट।
तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ई इक्विवेलेंट का यूज किया है। और देखो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट भी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है, मतलब बहुत सारे सेल्स है। लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, ये इक्वेशन यूज किया था, बस वहां पे ई इक्विवेलेंट नहीं लिखा था या फिर आर इक्विवेलेंट नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि वहां पर बस हम एक ही सेल यूज कर रहे थे, क्योंकि हमने वहां पे एक ही सेल कनेक्ट किया था, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। पर यहाँ पर हमने क्या किया है, तो नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए हैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, दैट इज आर को। सो हम क्या करेंगे, अब इस ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ई इक्विवेलेंट होता है आपका ई प्लस ई प्लस ई प्लस जितने भी सेल्स आपने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। हमेशा याद रखो, जब भी हम क्या करते हैं, तो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तब हमें क्या करना होता है, तो ईएमएफ को ऐड करना होता है। और जब ऐड हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब यहाँ पे मैंने n इंटू ई कैसे लिखा, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने n इंटू ई क्यों लिखा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो आर इक्विवेलेंट कनेक्ट किया है। तो अगर मुझे आर इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखो आर इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर। तो ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पर जो हमने सेल कनेक्ट किया है ना, वो सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसीलिए उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, तो सीरीज में कनेक्ट होगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो उन रेजिस्टेंस को ऐड करना होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, तो सभी रेजिस्टेंस को ऐड किया है। अब देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एन ई एन एन आर कैसे लिखा, तो सपोज आपके पास 4 नंबर्स है, जैसे कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो अगर आप क्या कर रहे हो, तो इस 4 नंबर को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो आपके पास नंबर कितना आएगा, तो वो आएगा 20। या फिर आप कैसा कर सकते हो, तो इसको 5 इंटू 4 कर सकते हो। दैट इज अगर आपके पास एक सेम नंबर है या फिर एक सेम क्वांटिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको एडिशन भी कर सकते हो, या फिर उन सभी की क्वांटिटीज, मतलब जितने भी नंबर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल नंबर है 5, तो हमने क्या किया, तो जितनी क्वांटिटीज थी उनको बस इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो सेल कंसीडर किए हैं वो n कंसीडर किए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन ई और एन आर की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, तो आई मैक्स इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये होगा आपके लिए फाइनल आंसर। मतलब जब भी हम क्या करेंगे, तो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो जो टोटल करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, तो इतना होगा। और देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो और 2 केसेस देख लेते हैं। दैट इज जब हम क्या करेंगे, तो इस आर को इस कैपिटल आर से बहुत ज्यादा रखेंगे, दैट इज इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बस इस कैपिटल आर को निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये क्या है, तो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके कंपैरिजन में ये जो आर होगा दैट इज कैपिटल आर, वो निग्लिजिबल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो इस कैपिटल आर को निग्लेक्ट कंसीडर करेंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, तो 0 कंसीडर करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, तो वो होगा आई मैक्स इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन स्मॉल आर, और यहां से ये n और n कैंसिल होगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आई मैक्स इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R, दैट इज स्मॉल r। और अब हम क्या करते हैं, तो सेकंड केस कंसीडर करते हैं। मतलब अब हमने क्या किया था, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस था दैट इज स्मॉल r, वो बहुत ज्यादा रखा था
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दैट इज कैपिटल आर से। तो अब हम क्या करते हैं, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा रखते हैं स्मॉल आर से। मतलब केस सेकंड क्या होगा आपके लिए, तो केस सेकंड इफ कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, देन I max is equal to NE divided by capital R। ऐसा क्यों, तो देखो यहां पर हमने क्या किया है, तो इस कैपिटल आर को दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा रखा है। तो उसके कंपैरिजन में, मतलब कैपिटल आर के कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, तो एन इंटू आर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये आर जो है दैट इज कैपिटल आर वो क्या है, तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हमने उसके कंपैरिजन में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो कंसिडर किया है। और देखो यहाँ पर एक सवाल भी आ सकता है कि इन दोनों में जो मैक्सिमम करंट होगा तो कौन सा होगा। तो देखो जब भी ये सिचुएशन बनेगी, मतलब जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो आई मैक्स इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो बस आई मैक्स इज इक्वल टू ई बाय आर। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सेल से ईएमएफ को मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर क्या है, तो बस एक ही ईएमएफ लिखा है हमने। तो श्योरली जो आपका ईएमएफ होगा वो इस टाइम मैक्सिमम होगा, दैट इज जो करंट होगा वो इस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पर हमने एन दैट इज नंबर ऑफ सेल से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये वाला करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और देखो यहाँ पर और एक सवाल बन सकता है कि हमने यहाँ पे एन इंटू आर को इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल्स है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज में है, वो तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल आर हमने ऐड क्यों किया। तो देखो हमेशा याद रखो जब भी हम क्या करते हैं तो दो रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमेशा हम क्या करते हैं, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, तो इस एन इंटू आर को दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस को इस कैपिटल आर में दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड किया है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, तो जब भी हम क्या करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मली सीरीज में ही करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।